आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल अध्ययन श्रृंखला में हम लोग कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस अध्ययन श्रृंखला में कहानी का यह दूसरा वीडियो होगा। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला। इन कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित करना है आपको। यह सच है कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो जवाब हो जाएगा मन्नू भंडारी। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। राजा निर्बंसिया के लेखक कमलेश्वर हैं। विकल्प 5 इसका सही जवाब। जिंदगी और जोंक अमरकांत की कहानी, वहीं गदल कहानी रांगे राघव जी की है। रांगे राघव जी की कहानी है। बढ़ते हैं आगे। परमात्मा का कुत्ता बड़ी चर्चित कहानी है मोहन राकेश की। इन महिला कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। कर लेते हैं फटाफट मिलान। उसका यौवन कहानी है ममता कालिया जी की। नासिरा शर्मा द्वारा लिखी गई इसमें कहानी है पत्थर गली। अलका सरावागी जी की कहानी है कहानी की तलाश में। और मेहरुन्निसा परवेज की कहानी है अंतिम चढ़ाई। बढ़ते हैं आगे। ये जो इसमें तीसरी हथेली कहानी है राजी सेठ द्वारा लिखी गई है। राजी सेठ द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि पुरस्कार कहानी किसकी रचना है? पुरस्कार कहानी का कहानीकार आपने जयशंकर प्रसाद को चुना। तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। जयशंकर प्रसाद की अन्य कहानियों में पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी ममता, खंडहर की लिपि घीसू, चूड़ी वाली विसाती, सालवती, मधुआ नूरी गुंडा, छोटा जादूगर इनकी प्रमुख कहानी है, जिसमें ग्राम जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी और सालवती अंतिम कहानी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट करते हैं मिलान। देखिए, उसने कहा था इसका पात्र लहना सिंह है। कफन कहानी में बुधिया और रोज कहानी में मालती। लेकिन परिंदे कहानी की पात्र जो है यह महेश्वर नहीं है। परिंदे कहानी की पात्र महेश्वर नहीं है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, परिंदे कहानी निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई है। इसके प्रमुख पात्रों में लतिका, सुधा, जूली और करीमुद्दीन है। लतिका इस कहानी की नायिका या केंद्र बिंदु है। उसने कहा था कहानी चंदर शर्मा गुलेरी की है, जिसका पात्र है लहना सिंह। कफन कहानी प्रेमचंद की कहानी है, इसकी पात्र बुधिया है। तथा रोज कहानी अज्ञे की है, इसकी महिला पात्र मालती है। आगे, जन्म मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपर्युक्त गद्यांश
किस कहानी से उद्गृत है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने उसने कहा था विकल्प ए को चुना, बिल्कुल सही जवाब। उसने कहा था कहानी चंदन शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। कफन कहानी प्रेमचंद की। रोज कहानी अज्ञे की ममता जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अज्ञे की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है, तो जवाब हो जाएगा गैंग्रीन नाम से। पत्नी कहानी के लेखक जैनेन्द्र हैं। अज्ञे की प्रमुख कहानियों में भी पथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी प्रमुख हैं। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति विचित्र जीवन था इनका। उपयुक्त कहानी किस कहानी से उद्गृत है, तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी, कफन। कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। इनके द्वारा लिखी गई अन्य कहानियों में नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, अलग ओझा, पूष की रात, सदगति, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब प्रमुख हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक कौन हैं? परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक नामवर सिंह जी हैं। नई कहानी नाम दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर हैं। इन्हें नई कहानी का त्रयी भी कहा जाता है तथा नई कहानी आंदोलन की शुरुआत 1956 ईस्वी में होती है। उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी के किस कहानी में मिलती है? उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी के किस कहानी में मिलती है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब आपने उदय प्रकाश द्वारा लिखी गई कहानी वारेन हेस्टिंग का साण को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। वारेन हेस्टिंग एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ था जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर तथा बंगाल का सुप्रीम काउंसिल अध्यक्ष था और इस तरह 1773 से 1785 तक वह भारत का प्रथम वास्तविक गवर्नर जनरल रहा। उदय प्रकाश के कहानी संग्रह दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का सुख और मोहनदास प्रमुख उदय प्रकाश की कहानियां हैं। कहानी के निम्न तत्वों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व कौन सा है? कहानी के मूलतः 6 तत्व माने गए हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण होता है कथावस्तु। कथावस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल या वातावरण, उद्देश्य और शैली, ये 6 भाग होते हैं कहानी के। विचित्र जीवन था इनका। घर में 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन किस कहानी से उद्गृत है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प डी, कफन। घीसू और माधव इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है और इस कहानी में प्रेमचंद का आदर्शवाद से मोह भंग हो गया था और वे यथार्थवाद को प्रकट करते हैं। मुंशी प्रेमचंद की यह अंतिम कहानी है। आगे, जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले संभव नहीं। यह कथन किस कहानी से उद्गृत है? जवाब हो जाएगा गीला कहानी, विकल्प 20 का सही जवाब। गीला कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। नशा, घर जमाई, बड़े भाई साहब, ये मुंशी प्रेमचंद की अन्य कहानियां हैं। निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी है? तो इसमें
दलित जीवन से आधारित कहानी ठाकुर का कुआं है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई यह कहानी है। ईदगाह कहानी से यह संदेश दिया गया है कि परिस्थितियां एक बालक को प्राणों जैसे सोचने और व्यवहार करने पर विवश कर देती हैं। प्रेमचंद्र युगीन कहानियों की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसमें चरित्र प्रधानता, वातावरण प्रधानता और कथानक की प्रधानता है, घटना प्रधानता नहीं है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? तो कानों में कंगना कहानी राधिका रमण प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई कहानी है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। 1913 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। इनकी अन्य कहानियों में बिजली प्रमुख है। कहानी संग्रह कुसुमांजलि, गांधी टोपी, शावनी शमा ये प्रमुख हैं। इसके बाद विश्वंभरनाथ शर्मा के कहानी संग्रहों में गल्प मंदिर, कल्लोल, चित्रशाला भाग 1, चित्रशाला भाग 2, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला आदि प्रमुख हैं। चंदा शर्मा गुलेरी की कहानियों में सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। निम्न में से किसका संबंध कहानी से नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने निर्मल वर्मा को चुना। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। और कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल हैं। और कहानी आंदोलन की शुरुआत 1960 में ईस्वी में होती है, जिसमें गंगा प्रसाद विमल, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है कि कहानी का तत्व इसमें से कौन सा नहीं है? कहानी का तत्व रंगमंच नहीं है, कथा, वस्तु, देश काल, चरित्र चित्रण होता है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें भस्मामृत चिंगारी यशपाल की कहानी है। भस्मामृत चिंगारी यह यशपाल की है। एक अदद औरत ममता कालिया की है। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की है। धर्मवीर भारती की रचना है। और कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। धर्मवीर भारती के अन्य कहानी संग्रहों में मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग प्रमुख हैं। कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? कोसी का घटवार कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा शेखर जोशी द्वारा। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। साथ के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी, बीमार है, डांगरी वाले, ये सब शेखर जोशी की कहानियां हैं। वहीं दूधनाथ सिंह की कहानियों में सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, पहला कदम, माई का शोक गीत, नमो अंधकार, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र और निष्कासन प्रमुख हैं। आगे, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई नहीं है? इस प्रश्न का आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने आकाशदीप विकल्प बी को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों में छाया, प्रध्वनि, इंद्रजाल प्रमुख है। वहीं प्रसाद की अन्य कहानियों में पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, विषाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर प्रमुख हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है विपथगा अज्ञे से संबंधित है, अज्ञे द्वारा लिखी गई कहानी है। बाकी आहुति इला चंद्र जोशी की, कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की और भस्मामृत चिंगारी यशपाल की है। अज्ञे द्वारा लिखी गई अन्य कहानी संग्रहों में परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है कि आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन है?
प्लेग की चुड़ैल कहानी लाला भगवान दास द्वारा लिखी गई रचना है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई कहानी इंदुमती गुलबहार प्रमुख हैं। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई दुलाई वाली और गिरिजा दत्त वाजपेयी की कहानी पंडित और पंडितानी है। आगे निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की रचना। खोई हुई थाती यह गंगा प्रसाद बिमल की रचना है। गंगा प्रसाद बिमल की रचना है। गंगा प्रसाद बिमल की रचना है। एक और जिंदगी मोहन राकेश की और रसप्रिया फणीश्वरनाथ रेणु की है। तो विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें यही सच है यह मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है। यह विकल्प डी राइट आंसर है। बाकी डिप्टी कलेक्टरी कहानी अमरकांत द्वारा लिखी गई है। अमरकांत द्वारा लिखी गई है। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर द्वारा लिखी गई है। और बादलों के घेरे कृष्णा सोबती की रचना है। कृष्णा सोबती की रचना है। आगे निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है आपको। तो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई इसमें कहानी कौन सी है? शतरंज के खिलाड़ी। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है आकाशदीप। जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई है अपना अपना भाग्य। और इसके बाद भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी गई है निदिया लागी। अगला प्रश्न, आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र कौन से हैं? आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र कौन से हैं? और आपने चंपा बुद्धगुप्त को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? पर्दा बड़ी चर्चित कहानी यशपाल की है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। पिंजरे की उड़ान, मकरील, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध प्रमुख हैं। मोहन राकेश की कहानियां मलबे का मालिक, इंसान के खंडहर, जानवर और जानवर प्रमुख हैं। कमलेश्वर की कहानियों में राजा निर्बंसिया, बयान, मांस का दरिया, कस्बे का आदमी प्रमुख हैं। राजेंद्र यादव की कहानियों में जहां लक्ष्मी कैद है, मिस्टर अभिमन्यु की हत्या, देवताओं की मूर्तियां, अपने पार, छोटे छोटे ताजमहल, ये प्रमुख कहानियां हैं राजेंद्र यादव की। आगे सोमा बुआ किस कहानी की मुख्य पात्र है? सोमा बुआ मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई अकेली कहानी की पात्र है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है। मैकू प्रेमचंद द्वारा लिखे गए मैकू का पात्र है। और गोधन पंचलाइट कहानी का पात्र है फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए। देविंदर लाल जी शरणदाता कहानी का पात्र है अज्ञे द्वारा लिखे गए। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? तो नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह पत्थर की गली, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा लिखी गई अन्य कहानियों में शामी कागज, इब्ने मरियम, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल और दूसरा ताजमहल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंदन शर्मा गुलेरी की नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है।
तो दिए गए विकल्पों में सुखमय जीवन चंद्रशेखर धर्मा गुलेरी की कहानी है और अन्य तीनों कहानियां नहीं हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 11 वर्ष का समय आचार्य शुक्ल जी की कहानी और बाबा भारती जो हैं यह हार की जीत कहानी के पात्र हैं। और एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। और प्रश्न इसमें से ये होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जिंदगी और जोंक किसका कहानी संग्रह है। जिंदगी और जोंक कहानी संग्रह अमरकांत द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य कहानी संग्रहों में देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ। कमलेश्वर द्वारा लिखे गए कहानी संग्रहों में राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आजादी मुबारक। मोहन राकेश द्वारा लिखी गई कहानी संग्रहों में इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, औलाद का आकाश। धर्मवीर भारती के कहानी संग्रहों में मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। आगे, हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। और इसका जवाब हो जाएगा जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। जैनेन्द्र द्वारा लिखे गए प्रमुख कहानियों में फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब और जयसंधि है। इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखी गई कहानियों में धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कंटीले फूल, लजीले कांटे। अज्ञेय द्वारा लिखी गई कहानियों में विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप और अमर वल्लरी प्रमुख हैं। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा। प्रकाशन काल के अनुसार उसने कहा था 1915 ईस्वी की कहानी है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की। आकाशदीप 1929 ईस्वी की कहानी है जयशंकर प्रसाद की। 1933 ईस्वी की कहानी है ईदगाह प्रेमचंद्र की। परिंदे निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई 1960 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। तो उसने कहा था, आकाशदीप, ईदगाह और परिंदे। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा वापसी। विकल्प 20 का राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम लोग। वापसी कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। वापसी कहानी की लेखिका उषा प्रियंवदा हैं। चीप की दावत भीष्म शाहनी द्वारा लिखित कहानी है। इसका मुख्य पात्र श्यामनाथ है जो मां जैसे रिश्ते की अवहेलना करके भी तरक्की पाना चाहता है। भीष्म शाहनी इस कहानी के माध्यम से ऐसी मानसिकता पर करारा चोट करते हैं और यह संदेश देते हैं कि मूल से जुड़े बिना तरक्की संभव नहीं। दोपहर का भोजन अमरकांत द्वारा लिखी गई कहानी है। सिद्धेश्वरी इस कहानी की प्रमुख महिला पात्र हैं। इस कहानी के माध्यम से एक भारतीय नारी द्वारा अपने पति एवं पुत्रों के लिए नित्य प्रति त्याग एवं संघर्ष को व्यक्त किया गया है जिसकी गणना कहीं भी नहीं की जाती। बूढ़ी काकी
मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है जिनके द्वारा बुजुर्गों के प्रति उदासीनता को तगड़े कथा शिल्प के माध्यम से व्यक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 965। प्रेमचंद्र की किन कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? तो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी इसमें जो है पूछा जा रहा है, प्रेमचंद्र की किन कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण देखने को मिलता है? तो रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी, ए और सी, इन दो कहानियों में मिलेगा। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े भाई साहब कहानी के माध्यम से बड़े होने की आड़ में निकम्मेपन की हद को व्यक्त किया गया है और पंच परमेश्वर कहानी में अलगू जुम्मन की मित्रता एवं न्याय के महत्व को व्यक्त किया गया है। आगे निम्नलिखित कहानियों के उनके संबद्ध पात्रों से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चयनित करिए और इसमें से मिलान कर लेते हैं। गदल कहानी का पात्र है निहाल। रांगी राघव द्वारा लिखी गई यह कहानी है। गुलकी बन्नो कहानी का पात्र है मिहिर लाल और यह कहानी लिखी गई है गुलकी बन्नो धर्मवीर भारती द्वारा। पीसनहारी का कुआं प्रेमचंद की कहानी है और इसकी पात्र है गोमती। एक ठहरा हुआ चाकू, इस कहानी की पात्र है मिन्नी और यह मोहन राकेश द्वारा लिखी गई कहानी। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन काल के अनुसार कहानी संग्रहों का अनुक्रम आपको बताना है। तो इसमें 1950 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इंसान के खंडहर कहानी का, जो मोहन राकेश द्वारा लिखी गई है। और सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई 1971 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। जबकि पीली छतरी वाली लड़की यह उदय प्रकाश की कहानी है। उदय प्रकाश की कहानी है और 2001 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। परिंदे कहानी 1960 ईस्वी की कहानी है। परिंदे 1960 ईस्वी की कहानी है। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र की कहानियों का पात्र है। तो जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र के रूप में जो है कौन कौन से हैं? जुलेखा, वेंजिलो और शमशेर। तो विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद। यह इसका नहीं है। जैनेन्द्र की कहानी के पात्रों में शमशेर, वेंजिलो और जुलेखा, ये तीनों पात्र हैं। तो इसमें विकल्प 1, 2, 3 ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो जैनेन्द्र की अन्य कहानियों में हेल, फांसी, वातायन, एक रात दो चिड़िया, पाजेब, जयसंधी, जानवी, अपना अपना भाग, पान वाला प्रमुख है। आगे तपेदिक की मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित है? तपेदिक की मरीज मन्नू की कथा बादलों के घेरे में कहानी में चित्रित है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। इनके द्वारा लिखी गई अन्य कहानियों में सिक्का बदल गया, जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रियंवदा की हैं।
और मैं हार गई मन्नू भंडारी की कहानी है। इसके बाद बच्चन सिंह सिहर्ष आ गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपयुक्त कथन किस कहानी का है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा राजा निर्बंसिया। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मोहन राकेश द्वारा लिखी गई कहानी है। राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आजादी मुबारक आदि प्रमुख कहानियां जो हैं इनके द्वारा लिखी गई हैं कमलेश्वर द्वारा। और अमृतसर आ गया, यह कहानी भीष्म शाहनी द्वारा लिखी गई है। सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती की कहानी, उसने कहा था, चंदर शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, 3 प्रमुख कहानियां हैं उनकी। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।